हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 3 को। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, तो इसके जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो हैं वो मैंने पहले ही आपको क्लास 7 के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। आपने अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखें, ताकि आपको पार्ट 3 वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। मेन बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में मिलेगी। हमारा पार्ट 3 वीडियो जो है वो कंपैरेटिवली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से जो है छोटा होगा। ओके, क्योंकि कुछ थोड़े से टॉपिक बच गए थे जो हम आज कवर कर लेंगे। ओके, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको ये सारे टर्म्स, व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाई हुई थी। ओके, एंड हमने जो है कल वाले वीडियो में जो हमने पार्ट 2 वीडियो था उसमें हमने एडेप्टेशंस देखे थे एनिमल्स के, जो पोलर रीजन में रहते हैं उनमें कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं वहाँ के एनिमल्स में। जैसे हमने पोलर बियर का एग्जांपल देखा था, पेंगुइन का एग्जांपल देखा था। ओके, तो आज के वीडियो में हमने कहाँ, मतलब कल वाले वीडियो को हमने कहाँ पे एंड करा था? आज हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ओके, उससे पहले ये बर्ड वाला देख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को एंड विदाउट डिले और अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जाएँ मेरे चैनल को जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। ओके, तो कल हमने देखा था कि कुछ जो बर्ड्स होती हैं और वो जैसे साइबेरियन क्रेन है। ओके, तो जब जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर वो जो है फ्लाई करके किसी दूसरे रीजन में माइग्रेट कर जाती है, किसी दूसरे रीजन में चली जाती है। ओके, जब तक कि वहाँ पे फिर से गर्मी नहीं आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। ओके, तो जो माइग्रेटरी बर्ड होती है, कम से कम आप इमेजिन करो कि 15,000 किलोमीटर तक जो है ना उड़ के किसी दूसरे रीजन में चली जाती हैं, जब तक कि जहाँ उनका घर है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल ना हो जाए, उनके रहने के लिए लायक ना हो जाए। जनरली दे फ्लाई हाई where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. Okay, तो जो है ना जनरली वो उस डायरेक्शन में फ्लो करती है जिधर के विंड का डायरेक्शन होता है। ओके, बट हाउ दिस बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन ये बात जो है ना एक रहस्य है, मिस्ट्री है कि कैसे ये हमेशा उसी प्लेस पे जो है ना हर साल घूम फिर के उड़ कर के आ जाती हैं। तो ये एक मिस्ट्री है। क्या इनको, चलिए ह्यूमन तो है, ह्यूमन के पास इतना ज़्यादा उनका ब्रेन डेवलप है, ठीक है, कि उनको पता है कि इधर कौन सा डायरेक्शन है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, लेकिन ये कैसे उसी जगह पे हर बार आ जाते हैं? क्या ये खोती नहीं है? इनको कैसे डायरेक्शन पता चलता है? ओके, it seems that these birds have built-in sense of direction and know in which direction to travel. तो ऐसा लगता है कि इन बर्ड्स ने जो है अपने में डायरेक्शन बना लिया है कि किधर जाना है। ओके, और इनको पता है कि किधर किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम। ओके, तो कुछ बर्ड्स जो है ना कुछ लैंडमार्क्स का यूज़ करती हैं कि हाँ इस लैंडमार्क से हमें, मतलब एक लैंडमार्क आप जानते हो ना कहाँ होता है, कि कोई एक अगर किसी प्लेस को ले लिया, कोई पेड़ ले लिया, ठीक है, तो उसको लैंडमार्क की तरह यूज़ करते हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है। ओके, मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। या तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो सन के द्वारा जो है दिन में जो है गाइड होती हैं। ओके, और जो तारे होते हैं उसके द्वारा गाइड की जाती है। जो रात के टाइम में अगर वो फ्लाई कर रही हैं तो तारों के द्वारा गाइड की जाती हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। और कुछ एविडेंस हैं जिसकी वजह से कहा गया है कि हो सकता है कि ये बर्ड्स जो है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करती हो डायरेक्शन खोजने के लिए। ओके, एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स ही जो है माइग्रेट करके किसी फेवरेबल रीजन में पहुंचती हैं। कुछ मैमल्स भी होते हैं, कुछ फिश भी होती हैं। ओके, एंड जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी जो है ना फेवरेबल क्लाइमेट की खोज में जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोग माइग्रेट करते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट हमने देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। हमने पोलर देख लिया था, पोलर रीजन के एडेप्टेशन के बारे में एनिमल्स के। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ की ज़्यादातर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, हॉट होता है और वहाँ पे बारिश भी होती है। ओके, द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पे जनरली क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बताया था। क्लाइमेट क्या होता है जनरली, वहाँ पे जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह का वेदर हो रहा होता है उसको हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल रेनफॉल्स जहाँ पे होंगे, जिस रीजन का वेदर उस क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, वहाँ पे ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म जलवायु होती है। ओके, क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास अराउंड होता है। आपको पता नहीं, अर्थ है, अर्थ की जो है यहाँ पे मिडिल में इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर के पास होने के कारण जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास मतलब भी है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सी। ओके, और जबकि ठंड के मंथ में भी यहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो 15 डिग्री सी से हायर ही होगा। जबकि मैंने पोलर रीजन में देखा था, वहाँ पे तो हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर होता है, वो भी माइनस में भी बहुत ज़्यादा माइनस में। यहाँ तो -1 में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर था। ओके, तो ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सी, और गर्म दिनों में, गर्मियों के दिनों में तो यहाँ पे 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर पार हो जाता है। ठीक है, गर्मियों से लोग मतलब बेहाल हो जाता है हाल, तो ना ठंड से राहत है लोगों को, ना गर्मी से राहत है। तो डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल जो है दिन और रात जो है वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और ऐसे रीजन्स में जो है ना बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। हॉट क्लाइमेट तो होता ही है, साथ साथ बारिश भी होती है। ओके, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इन रीजन का जो है इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स इन असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, असम जो इंडिया में है, ठीक है, असम में, एंड साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में। तो इंडिया में आपको असम में मिल जाएगा। ओके, एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, सेंट्रल अमेरिका या सेंट्रल अफ्रीका। ओके, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलवायु जो है गर्म होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल जाएगा आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स का, अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो मेजर टाइप के कुछ मुख्य एनिमल्स इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से हैं, मंकी बंदर हो गए, एप्स हो गए, गोरिल्ला हो गए, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नैक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, सब सारे बड़े बड़े जानवर यहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दिस एनिमल टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, तो अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स का एडेप्टेशन क्या है कि वो इस तरह की जलवायु में रहते हैं। ओके, पोलर रीजन में हमने देखा था कि बियर के ऊपर जो है डबल लेयर फर का होता है, उनके स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है जो कि उन्हें इंसुलेटेड रखती है। ठीक है, द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट का ना, वही अलाउ करता है यहाँ पे वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स के होने का। ओके, उसकी वजह से ही इतनी सारी वेराइटी होती हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर, तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ठीक है, अब जब बहुत सारी वेराइटीज़ है, जहाँ पे आपको पता है पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे भोजन के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए कंपटीशन होता है। नहीं पहले मुझे भोजन चाहिए, नहीं पहले मैं यहाँ रहूँगा। ठीक है, सब पे कंपटीशन होता है। तो मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे बंदर हैं, ये सब तो पेड़ पे ही रहेंगे। ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ पे ही रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग फिगर 7.7, 7.7 में देखो आप, ये एक फ्रॉग है जिसकी आंखें जो हैं वो लाल लाल हैं, इसके पंजों को देखो आप किस तरह से हैं। अभी रेड आइड फ्रॉग के बारे में कहा जा रहा है, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। तो ये पेड़ पे ही रहते हैं रेड आइड फ्रॉग। ओके, तो इसके जो यहाँ पे फीट है आपको ये स्टिकी होते हैं, चिपके होने से, यानी कि जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टिकी पैड्स जो है इनके एडेप्टेशन होती है फीट में। ओके, ताकि ये अब पेड़ पे आसानी से चढ़ सके और वहाँ पे रह सके। ओके,
टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। और आपको पता है बंदर भी पेड़ पे ही रहते हैं, तो पेड़ पे रहने के लिए मंकीज के पास भी जो है ना लंबी लंबी पूंछें होती है, ताकि वो आसानी से जो है पेड़ की शाखाओं को पकड़ के एक शाखा से दूसरी शाखा पे जा सके। ओके, देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। और उनके जो कि हैंड होती है और जो फीट होती है वो इस तरह से होती है ताकि वो आसानी से जो है पेड़ की शाखाओं को पकड़ सके। देखिए यहाँ पे बंदर है, इसका यहाँ पे आप पूछ देख ले, न्यू वर्ल्ड मंकी। ओके, as there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन है, बहुत सारे एनिमल्स हैं तो फूड के लिए कंपटीशन होगा। अगर एक पेड़ पे फल लगे हैं तो उस फल को खाने के लिए वहाँ पे जितने एनिमल्स हैं सभी जाएंगे खाने के लिए, ठीक है। तो जिनमें उस तरह का एडेप्टेशन है कि वो आसानी से उस फूड तक पहुंच सकते हैं जहाँ के दूसरे एनिमल्स नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो उस फूड को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे एडेप्टेड होते हैं कि वो ऐसे फूड को भी प्राप्त कर लेते हैं जहाँ की आसानी से दूसरे एनिमल्स नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टूकन। ओके, टूकन बर्ड है 7.9 में। यहाँ पे देखिए ये अजीब सी जो स्ट्रेन सी बर्ड दिखाई दे रही है, इसकी आप चोंच देखें किस तरह से है, ठीक है। स्पेशली लगता है कि फल को खोदने के लिए, काटने के लिए, पकड़ने के लिए बनाई गई है इसकी चोंच। तो ये नेचुरली ही इन लोगों में एडेप्टेशन हो गया इस तरह का। विच पसेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसके की चोंच जो है बहुत लंबी है। दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो ये ऐसे ब्रांच पे लगे फल को भी खा लेती है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जहाँ पे इसका वेट सह नहीं सकती है। ऐसे ब्रांचेस के फल को भी अपने चोंच के सहारे वो तोड़ के खा लेती है। ओके, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, thick skin and a skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनको ना सुनने की शक्ति जो है बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ठीक है। और उनकी आँख जो देखते हैं, आईसाइट जो है वो भी बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी देख भी लेते हैं। और स्किन जो है वो मोटी होती, थिक होती है। और स्किन कलर ऐसा होता है जो कि मतलब जंगल में छुप जाए आसानी से, और उनका जो शिकारी सब हैं उनसे वो छुप जाएं। ओके, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। ओके, तो शिकारियों से बचने के लिए ये लोग, इनका इस तरह से ही कलर होता है ताकि ये जंगल में ही मिले हुए मिलेंगे आपको। जैसे कि पोलर बियर का देखा था, व्हाइट कलर के होते तो वो स्नो में मिल जाते थे तो प्रेडेटर से बच जाते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हेयर। जैसे कि बिग कैट्स हो गई, लायंस एंड टाइगर्स जो होते हैं उनकी स्किन बहुत मोटी होती है और सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। ओके, मतलब बहुत दूर से ही कुछ अगर चल रहा है तो सुनाई दे देगा। हम उतने ज़्यादा नहीं सुन सकते जितने की इनकी हियरिंग जो है, एनिमल्स की हियरिंग जो है वो तेज होती है, आई साइट तेज होती है। ओके, द लायन टेल्ड macaw also called beard ape lives in the rainforest of western घाट्स। तो जो लायन टेल्ड मैकाक है वो वेस्टर्न घाट्स में रहता है। ओके, रेन फॉरेस्ट में। फिगर 7.10 ये देखिए, लायन टेल्ड मैकाक। ओके, its most outstanding feature is to silver white mane which surround the head from cheek down to its chin। ओके, तो ये सिल्वर वाइट कलर का जो इसका यहाँ पे आपके हेड से होते हुए इसके चिन तक होते हुए यहाँ पे गया हुआ है, ये इसका आउटस्टैंडिंग फीचर है। ये बाकी ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ब्लैक ग्रे कलर का, एंड यहाँ पे ये वाइट कलर का जो है अलग से, ये इसका स्पेशल फीचर है, स्पेशलिटी है। ओके, it is a good climber and spends a major part of its life on the tree। और ये बहुत आसानी से किसी पेड़ की शाखा पे चढ़ जाता है, गुड क्लाइंबर होता है और अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम जो है ये ट्री पे ही रहता है, पेड़ पे बैठा रहता है। ओके, इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, तो ये ज़्यादातर फल ही खाता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टीम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये जो है बीजों को भी खाता है, नए नए पत्ते जो आते हैं छोटे छोटे से हरे हरे से, वो पत्ते भी खाता है, तनों को भी खाता है, एंड फूल को खाता है, बर्ड्स जो कलियां होती है उनको भी खाता है। ओके, दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री।
तो ये जो इनकी जो दाढ़ी है वाइट वाइट कलर की, इसलिए इनको बियर्ड ऐप कहा जा रहा है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट की भी तलाश में जो है ये एक ट्री से दूसरे ट्री उछलते जाते हैं और इंसेक्ट्स को ढूंढते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इसको पेड़ पे ही जो है सफिशिएंट फूड मिल जाता है, फ्रूट मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है, सीड मिल जाता है, जो न्यू लीव्स होती हैं वो मिल जाते हैं, इंसेक्ट्स मिल जाती है, तो इनको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर ही रह लेते हैं। ओके Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant, और दूसरा वेल नोन एनिमल जो है इंडियन रेन फॉरेस्ट का, ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो कौन सा है? हाथी। हाथी तो सबने देखा होगा आपने, ठीक है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, तो ये जो है ना रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए इसमें बहुत सारे एडेप्टेशंस हैं, ठीक है। लुक एट इट्स ट्रंक, इसके आप सूंड को देखें, जो इसका नोज होता है, जो कि हम लोग सूंड कहते हैं, आए देखें। इट यूजेज इट्स एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो ये इसे एज अ नोज यूज करता है, इसकी सूंड जो होती है और नाक के पास ही होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल को सेंस करने की पावर होती है इसके सूंड में, ओके। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग ऑफ फूड, और ये फूड को पिक करने में आपने कभी देखा होगा हाथी को खाते हुए सूंड के नीचे से ही खाते हैं, ठीक है। तो फूड को पिक करने के लिए सूंड के नीचे से इनका मुंह होता है, वहां से खाते हैं, लेकिन फूड को जो पिक करते हैं अपने सूंड से लपेट लपेट के पिक करते हैं, फिर नीचे ला करके माउथ में खाते हैं, ओके। मोरोवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ, और जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना टस्क्स, ये मॉडिफाइड टीथ हैं, ओके। These can tear the bark of trees that elephant loves to eat, और ये जो टीथ हैं इनके टस्क, ठीक है, ये क्या करती हैं? पेड़ की छालों को जो है, बार्क को जो है वो आसानी से फाड़ लेती है, जो कि इन्हें खाना बहुत पसंद होता है पेड़ के छाल को, ठीक है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल, तो इस तरह से ये सारी एडेप्टेशंस हैं उनमें, तभी वो वहाँ पे जो है सर्वाइव करने के लिए जो है उनको वो आसानी से सर्वाइव करवाते हैं, अपने फूड को आसानी से ले लेते हैं, अपने जो भी पेड़ होती हैं उसको पेड़ की छालों को फाड़ लेते हैं, और जो भी इनको खाना होता है अपने सूंड से ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा भी होता है ये, काफ़ी लार्ज एनिमल है। तो लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी जो हियरिंग होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, आप अगर कुछ सॉफ्ट से भी बोलते हो तो ये सुन लेगा, इसके इतने बड़े बड़े कान ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तेज सुनने के लिए होती हैं, ओके। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest, और ये जो इनके कान है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हाथी को इतने गर्म और आर्द्र जलवायु में जो है ठंडा रहने के लिए भी मदद करती हैं, ओके। तो इसी के साथ हाथी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर भी द एंड होता है, खत्म होता है, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारे रीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के जो भी एडेप्टेशंस हैं आपको क्लियर हो गई होंगे अच्छे से। अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग क्लास 7 के प्लेलिस्ट में सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।